हे माँ, गुरु जी को कोटि कोटि नमन। हे मेरे गुरु, आपको कोटि कोटि नमन। हमने सुना है कि गुरु कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आपकी सकल सूरत हो, शरीर हो, कहा जाता है ज्ञान बात का अंत ही नहीं होता। नहीं तो इस धरती में जितने भी सकल सूरत शरीर, आवाज, बात, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, वृक्ष, धरती, आकाश, पाताल, समक्ष, ये नष्ट हो जाएंगे। अगर नष्ट भी हो जाते हैं तब भी अपान नहीं हो ऐसा क्या हुआ जिसका कोई मतलब ये थी ना हो, इस समस्त के लिए हमने सामने मतलब कह रहे हैं, जिसका कोई ये थी ना हो, नष्ट होने की क्रिया ना हो, उसे ही हम शक्ति कहते हैं, जो कभी नष्ट ही नहीं होते हैं। अच्छी बात है, अपने सकल सूरत नया पहना होगा, अच्छी बात है। साथ बनाया, साथ इस सकल सूरत को नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, अब ऐसे दुख और सुख समस्त को देते हैं, वो भी अच्छी बात है। साथ को एक बच्चा और एक बच्ची होता है, ये भी सत्य है। वही बात हम कोटि कोटि नमन आपको करेंगे। एक बच्चा और बच्ची होता है, जो आगे का दुनिया लेके उस बातचीत को, साथ की बातचीत को अगर साथ किसी सकल सूरत पे नहीं रहता है, क्या कि वक्त के साथ शरीर नष्ट हो जाता है, जो सकल सूरत का अगर नहीं रहा तो उसका कार्यक्रम मृत्यु शरीर या नष्ट शरीर नहीं कर पाता है इस धरती पे। यहाँ तो जिंदे को जनाजा ही नहीं दिया है, जिंदे को सहारा ही नहीं दिया जाता है, तो मुर्दे को कौन सहारा साहब देगा? ये जनाजा कौन उठाएगा? इतना जरूर है नहीं, वैसे तो दूसरे का है, मतलब कहीं 10 गो 20 गो या तो ताकत है तो ज्ञान से सोच और मतलब करोड़ों लाखों बना दिए। जब आपने बनाया तो बनाया हो तो इस शकल सूरत की अगर वक्त हो गया हो तो आप हटा सकते हैं। सांस, बात, आवाज, जिसका कोई आकार, कोई ये बातें समस्त के लिए, और साथ हमारे आवाज बात के साथ जो आवाज बात जुड़ा है, उतने हम बात बोलते हैं और उतनी ही बात सुन सकते हैं। जितना हमने बोला उसी के विषय में हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें सुनने और बोलने की न हमारा परिवार है, ना हम उसके घर में जाएंगे। जैसे रोड पर चलता रहे वो कौन पूछता है। आप ट्रैफिक में खड़ा होकर देखो कितनी भिकले चलते हैं। कोई पहचान का मिल गया तो मिल गया, नहीं तो किसी को आप नहीं पहचानते हो, चलते फिरते हो, विकल में लोग बोलते बतियाते चला जाता है।
इसलिए माता पिता को कोटि कोटि नमन, संसार के गुरु को कोटि कोटि नमन। नहीं, वैसे तो कहीं से मतलब कि साथ आपने किसी इंसान को ही बनाया ना। ज्ञान बात, इस ज्ञान बात पे आपने चेंज कर दिया। क्यों बनाया, क्यों मतलब हिंदू बनाया, क्यों मुस्लिम बनाया, क्यों सिख बनाया, क्यों ईसाई बनाया, क्यों इंसानियत बनाया, क्यों बौद्ध बनाया? तो ये आप बनाए और आप ही जानते होंगे। हमें बोलने से जिसका कोई रिप्लाई ना आए, कोई अर्थ ही ना हो, कोई निचोड़ नहीं होता। विशेष आपको कोटि कोटि नमन। आपको हम कहाँ ढूंढेंगे या कहाँ ढूंढेगा सब? इसलिए कभी भी आप अपनी बात बोले हुए किसी के बीच जिस शकल सूरत से आपकी बातचीत हो, वहीं पर उसको भी समझा दीजिएगा कि टर्न इंड कर ले अपने शकल सूरत पे। दुकान में अगर बोला जाए तो दुकान में सामान लाने तो सामान ला सकता है, बैंक में पैसा आ गया तो पैसा निकाल सकता है जाके, वहाँ दूसरे की जरूरत पड़ता है। अगर जान गया तो ये नहीं कि किसी की पर्सनल लाइफ में उसकी उसका जरूरत पड़ता हो, या पर्सनल बातचीत में जिस शकल सूरत की बातचीत बनता है उसी शकल सूरत बोलता है। जिस शकल सूरत की वस्तु हो वही पहन पाता है, जिस शकल सूरत की स्त्री हो वो पहचान लेता है, ये हमारा औरत हो। उसका अपना बच्चा हो वो पहचाना जाता है, उसकी मस्जिद हो वो पहचान लेता है, उसका मंदिर हो वो पहचान लेता है, कोई गुरुद्वारा टेम्पल में जाता हो वो पहचान लेता है, कोई चर्च पे जाता हो, वो समाजवाद वाले को बोलिएगा तो उसका पहचान कर लेगा। उसको बोलिएगा कि संसार पे चलो, नहीं जा पाएगा। ऐसे घूमने आएगा, इच्छा करेगा तो, लेकिन आ नहीं सकता है। तो ये पहचानने की क्षमता है, पहचान करने की। तो आप बस तो बैठे देखते हो। विशेष आपको कोटि कोटि संगत धर्म परिवार आपके सामने कर जोड़ के कोटि कोटि नमन करता है। आगे विशेषता आप ही दोनों बताएंगे। आप दोनों को कोटि कोटि नमन है। जो हमारे परिवार में संख्या है, शरीर ही नहीं है, तो आपके पास इतने शरीर का ज्ञान बात उस घर में शांत इंसानियत धर्म के घर में आया कहाँ से? जब आप शरीर बनाओगे, बातचीत तभी ज्ञान बात से तो नया ज्ञान उत्पन्न हुआ तो शरीर को मिल जाता है। तो इतने शरीर का ज्ञान बात आया कहाँ से कि जो हमें जानपुल पे जानपुल की ज्ञान बाबू चौक पे जो मोतिहारी में है, पूर्वी चंपारण बिहार, और क्या बोलते हैं, कभी मतलब थोड़ा बहुत किसी वक्त परेशानी आ जाती है। बनावटी जो आ रहा है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप दोनों को कोटि कोटि नमन इस आवाज बात से, जिस आवाज बात से
वो अपने सहित बोलेगा। दूसरा जब बोलेगा मैं ही बोलूं, तो वो अपने सहित बातचीत करेगा। 2 दिन अच्छा बात करेगा, फिर वो अपना ही बात करेगा। फायदा देखिए, इंसान खुद के लिए जीता है, खुद के सिवा, खुद की आवाज़ बात के सिवा किसी का कुछ नहीं होता। अपना खुद और अपने बाल बच्चा, अपनी पत्नी, यही पहचान करता है। एक मरते वक्त बूढ़ा को किसी ने बोला कि आप एक महल बनवा रहे हो, तो आप एक कार्य करो कि दूसरे के लिए भी बनवा दो। मैं ये भी तो आप अब क्या करोगे पैसा? आप अपने बच्चे के लिए बनवाए, आप एक कार्य करो कि दूसरे के लिए भी बनवा। बूढ़ा बोला कि मैं क्या बनूं, मेरा बच्चा है। तो बोला किसी ने, बाबा कि अब आप ऊपर जा रहे हो, आप इतने अरबों और खरबों की संपत्ति बनाए, 10 बच्चा है, बेचारा अनाथ है, उसको बना कर दे दो। यही ना 10 को बिल्डिंगें बनेगी। इधर कहीं भी प्रॉपर्टियाँ हैं, खरीद लो, या किसी मतलब है ऐसे, उसमें भी बना के दे दो, कागज पत्र सरकार से ये ठीक करा दो। गरीब है, कहीं कोर्ट भी दे देगा मान्यता, लोग भी लड़ लेगा इस बात के लिए, ये ठीक कर देगा, बोल देगा। बोलो भैया मैं क्यों बनवाऊँ, रहना उसको है, मेरा कौन बाल बच्चा है कि मैं बनवा कर दूंगा वो रहेगा। तो ये पहचानने की ताकत है। और तुझे बात करता है तो तुझे पहचानने की ताकत है नहीं, लेकिन जो शकल सूरत तेरे सामने जाता होगा, उसका नाम लेने से पहले या उससे बोलने से पहले आवाज़ बात उसकी, अपने आवाज़ बात से ही आदमी बोलता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मतलब उससे क्या बोलना है, ये पहचानने की ताकत है। कोटि कोटि न बने, कोटि कोटि माता पिता।